हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंद्रा एजुकेशन की एक और नई क्लास के अंदर 1857 की क्रांति पार्ट सेकंड में। इससे पहले हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति के कुछ कारण, क्रांति क्यों हुई थी, क्रांति के समय कितने पॉलिटिकल एजेंट थे राजस्थान के अंदर, क्रांति के समय किस रियासत में कौन सा शासक था, ये सब हमने पढ़ा था। आज पढ़ते हैं नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में सबसे पहले जहाँ क्रांति हुई थी, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ था। नसीराबाद छावनी थी। उस समय नसीराबाद में 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लॉसर्स के सैनिक विद्यमान थे। अब मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई। दूसरा कारण था नसीराबाद में क्रांति का, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। जो अजमेर में शस्त्रागार था, जहां पर हथियार रखे जाते थे, तो उसकी निगरानी कौन कर रही थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। उस टुकड़ी को कहां भेज दिया गया? नसीराबाद भेज दिया गया। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। तीसरा कारण था कि इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित कर दिया। नसीराबाद में क्रांति होने के 3 कारण थे। पहला, उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा बंबई लॉसर्स के सैनिक विद्यमान थे। दूसरा कारण था कि उस समय अजमेर शस्त्रागार जो रक्षा कर रहे थे, उनको वहां से हटा दिया गया और नसीराबाद छावनी में भेज दिया गया। इस कारण सैनिकों के उनके मन में यह हुआ कि उनके प्रति अविश्वास है, तो एक कारण यह भी था, अतः वे ब्रिटिशों से नाराज हो गए। तीसरा कारण था कि उस समय जो कारतूसों में चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार और विद्रोह का संदेश प्रचारित हो रहा था। अब भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं और इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। अब भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया। बाद में जब यह बात प्रकट हुई तो सेना में और उत्तेजना फैल गई। अब इन्हीं कारणों से 28 मई, तो नसीराबाद में क्रांति कब होती है? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक इस पर अधिकार कर लिया। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया और सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के मेजर थे स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबोरी की हत्या कर दी गई। तो नसीराबाद में किन किन अधिकारियों की हत्या हुई? स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबोरी की हत्या कर दी गई। अब लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान होर्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ले ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लग गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन विद्रोह सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई और छावनी को दो जो अंग्रेज अधिकारी थे मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबोरी की हत्या कर दी गई और कर्नल लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान होर्डी घायल हो गए थे। तो इन 4 अंग्रेज अधिकारियों के अलावा सैनिकों ने एक भी रक्त की बूंद नहीं बहाई थी। अब छावनी को तहस नहस करने के बाद विलप्पी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डालने अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। नसीराबाद में क्रांति सबसे पहले 28 मई 1857 को हुई थी और यहाँ पर कौन सी बटालियन थी? 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्होंने किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की? इसमें 2 अंग्रेज अधिकारी मेजर स्टॉपिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या की और दूसरे 2 अधिकारी थे लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान होर्डी, ये 2 घायल हुए थे। तो इसमें याद रखने वाली यही बात है कि नसीराबाद से सबसे पहले राजस्थान में क्रांति का आरंभ होता है 28 मई 1857 को। दूसरा, इसमें 2 अंग्रेज अधिकारी थे मेजर स्टॉपिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या की गई और 2 घायल हुए थे, लोक तथा कप्तान होर्डिंग घायल हुए थे। उसके बाद आती है नीमच में क्रांति। देखो, नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। अब क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी।
नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगले को लूटते हुए उसमें आग लगाते हुए कहाँ पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। नीमच को 3 जून 1857 को नीमच सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो नीमच में कब होता है विद्रोह? 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने छावनी को लूटा, छावनी में आग लगाई और लूटने के बाद यहाँ से रवाना होकर कहाँ पहुंच गए? शाहपुरा पहुंच गए। अब शाहपुरा के शासक उन्होंने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे। सबसे पहले शाहपुरा पहुंचे और यहाँ पर जो शाहपुरा का शासक था उन्होंने इनकी खातिरदारी की, इनको भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी पहुंचे निम्बाहेड़ा और वहाँ की जनता ने भी इनका बहुत स्वागत किया। उसके पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से होते हुए देवली टोंक व आगरा होते हुए कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। तो इन मार्गों में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों को स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। इनसे जुड़ते गए लोग। अब नीमच में क्रांतियों के चले जाने के बाद, क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात वहां थे एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान शावर्स ने, किसके निर्देशन में? एजीजी लॉरेंस के निर्देशन में कप्तान थे शावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। तो किसकी सहायता से? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो राजाओं की फौजें थी उनका सहायता लेकर 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने? कप्तान शावर्स ने। किसके आदेश से, किसके निर्देश से? एजीजी लॉरेंस से। तो इस समय एजीजी कौन था? एजीजी था लॉरेंस और यहाँ पर कप्तान कौन थे? शावर्स थे। उसके बाद आती है एरिनपुरा और आउवा की क्रांति। देखो, अंग्रेजों के विरोध का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिलती है तो उसने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो एरिनपुरा और आउवा में कब बिगुल बजा क्रांति का? 21 अगस्त 1857 को। अब क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा। सबसे पहले किसको लूटा? एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा, पाली जिले में स्थित एक गांव है आउवा, और वहां के ठाकुर थे कुशाल सिंह। अब कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। कुशाल सिंह ने उनकी खातिरदारी की और आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। जो आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, वो क्या थे? वो मारवाड़ के एक शक्तिशाली सामंत थे, ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के। याद रखना ये नाम, ठाकुर कुशाल सिंह पूछ लिया जाता है। एरिनपुरा आउवा की क्रांति में किसका योगदान था? तो ठाकुर कुशाल सिंह का। आउवा के ठाकुर थे और मारवाड़ के शक्तिशाली सामंत थे। वह अंग्रेजों व जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी भी था। अब किसका? अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था, क्योंकि जोधपुर के महाराज थे वो अंग्रेजों की तरफ थे, इसलिए उनका विरोधी था। और ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, राष्ट्रवादी ठाकुर था, सामंत था। और ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आवा पहुंचे थे। मतलब ये इतने शक्तिशाली, इतने इनका बोलबाला था कि इनकी मदद के लिए अन्य सामंत भी थे, वो भी इनकी सहायता के लिए पहुंचे थे। अब जोधपुर के महाराजा उस समय कौन थे? जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशाल सिंह के नेतृत्व में, जोधपुर के राजा ने किसके नेतृत्व में? सिंघवी कुशाल सिंह के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोधपुर के महाराजा ने किसके नेतृत्व में कुशाल सिंह, किसके नेतृत्व में आउवा में उनका दमन करने के लिए सेना भेजी? तो सिंघवी कुशाल राज के नेतृत्व में अंग्रेजों का दमन करने हेतु एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु भेजी। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। और 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर ने क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना व जोधपुर की राजकीय फौज को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अब इस संघर्ष में किलेदार थे अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशाल राज था वो जान बचाकर वहां से भाग गया। तो इस संघर्ष में कौन मारा गया था? जो किलेदार अनार सिंह था वो मारा गया। अब जोधपुर की फौज तोपों में बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। जोधपुर जो फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री थी वो क्रांतिकारियों के हाथ लगी। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस ने एक सेना लेकर समय आउवा आया और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों का एक भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। इसमें कौन हारा? लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा था। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है। उसके बाद जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में, अब किसको भेजा इन्होंने? ब्रिगेडियर होम को।
पहले किसको भेजा था? जोधपुर के सहायता ली थी, जोधपुर के महाराजा की। सिंघवी कुशाल राज आए थे लड़ने, उन्होंने परास्त हासिल की, उनकी हार हुई। उसके बाद खुद जॉर्ज लॉरेंस आता है, एजीजी था, उसको भी पराजय का सामना करना पड़ा और उसको बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी। अब 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया। अब दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। तो कहाँ चला गया? कुशाल सिंह था वो सलूम्बर चला गया आवा को छोड़कर, और जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अब अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह लूटा और आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहां के निवासियों पर भी भीषण अत्याचार किए। तो ये थी आवा और एरनपुरा की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध आवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। उसके बाद आती है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। अब इस समय मेवाड़ की जनता ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर तक पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजों ने भी अंग्रेजों के विद्रोह के लिए लगभग तैयार थी। अब किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान थे सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय थे महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे, करने के लिए बाध्य थे। अब एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने, तो मेवाड़ के महाराणा इस समय कौन थे? स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करे तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करे। अब दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, अब ये नाम याद रखना कि सलूम्बर के कौन थे? रावत केसरी सिंह। रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। अब कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए थे। उसके बाद आती है कोटा में क्रांति। अब राजस्थान में राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण योगदान था। अब कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था कि यहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन ने महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। अब मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें कौन कौन थे? ये नाम याद रखना, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। ये 3 प्रमुख थे, जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। अब मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया और 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो कोटा में कब होती है क्रांति? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति का बिगुल बजा दिया। अब कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया, उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन व उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। अब महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या समय महाराज के आदेश से की गई है। अब महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। अब क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। कितने महीने तक अधिकार रहा क्रांतिकारियों का? 6 महीने तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूट लिया, आग लगा दी उसमें। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूट लिया। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया और क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार अत्याचार कर नगर के लोगों को भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर HG
रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोह सैनिकों के अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें किसको गिरफ्तार कर लिया? जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। अब आती है अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा तक ही सीमित नहीं रही, इसकी गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दी थी। भरतपुर जो आगरा व मथुरा से काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर में शहर में उत्तेजना फैल गई। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराज को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। अब महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। अब क्रांति की अवधि से भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। अब क्रांतिकारी सैनिकों ने अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजारी, मतलब अनेक टुकड़ियां वहां से होकर गुजरी थी और भरतपुर की गुज्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति के वहां के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया था कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांव के गुजरों ने अपने पड़ोसी राजा भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों शासकों को काफी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए थे। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिसमें धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। अब क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी। अब धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। अब यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वह अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे। किसने दी थी सलाह? जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी थे शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वह अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे। किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। अब जयपुर में थे नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और शादुल खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने शादुल खां को राज्य से निष्कासित कर दिया तथा शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो किन किन का नाम आता है? जो जयपुर में थे नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और शादुल खां मुगल सम्राट से मिलकर किसके विरुद्ध? ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए जयपुर के महाराजा ने शादुल खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और अन्य दोनों को कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? टोंक में नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था। ये पूछ लिया था, टोंक में जो विद्रोह हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? मीर आलम खां के नेतृत्व में। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। अब आता है सलूम्बर और कोठारिया का योगदान। ठीक है, आउआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो सामंत थे प्रमुख। सलूम्बर के थे रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। कौन कौन थे? मेवाड़ के दो सामंत सलूम्बर के थे रावत केसरी सिंह और कोठारिया के थे रावत जोध सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्ण योगदान रहा।
यही सही है कि मारवाड़ के सामंतों की बाती मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोध जागीरदारों को सुलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। अब सुलुम्बर के थे रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आवा के ठाकुर स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की थी। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया था। अब एजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह निरही अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया और उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। तो कोठारिया में किसने शरण दी थी? रावत जोत सिंह ने। और किसको शरण दी थी? पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। सब प्रकार की सुख सुविधाओं से उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर व भावी परिणामों की चिंता न कर सुलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। कब कुचल दिया गया? अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा? नवंबर 1858 में। और अगस्त 1858 में समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। अब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों व विशेषाधिकारों को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर के महाराणे ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत भी दी। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद भी राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिसमें राजपूतों का महत्व कम होता गया और राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। अब देखो 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण रहे थे? असफल क्यों हुई थी क्रांति? तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया। इसके अलावा इनके बाद भी अंग्रेजों का साथ दिया। अब राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में लोग अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर भी मिल गया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संधि सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारी को सौंप दिए। राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था। इस कारणों से क्रांतिकारियों कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें अंग्रेजों जैसा रणकौशली था और न ही अंग्रेजों सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का सामना करना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश मांगों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया था। इसी कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अब 1857 की क्रांति असफलता के परिणाम क्या हुए? असफलता होने के कारण 1857 की क्रांति असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। उसके बाद ब्रिटिश सरकार आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त हो गया और राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी वो ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतें कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी और राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया था। एक तो वे रियासतें राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का उन पर नियंत्रण हो गया था।
परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया था कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अब अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में होने वाली क्रांति की भावना पुनः पलवित हुई और इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरुआ आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता से भावित संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार हुई। तो ये थी 1857 की क्रांति, राजस्थान की कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की बुक में से।